तो बात करते हैं 2026 के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की। एक ऐसा ग्लोबल इवेंट जिसने भारत को दुनिया के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है। इसमें जीत भी है और जबरदस्त विवाद भी। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले सीन को समझते हैं। तारीख थी 16 से 21 फरवरी 2026। जगह थी नई दिल्ली का शानदार भारत मंडपम। दुनिया भर से एआई के बड़े बड़े दिग्गज, नेता और कंपनियां यहां जमा हुए थे। और समझिए, ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक संकेत था। और देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। अब तक के सारे बड़े एआई समिट्स यूरोप में होते आ रहे थे, लेकिन अब मेजबानी की ये मशाल भारत के हाथों में थी। ये साफ दिखा रहा था कि एआई की दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रहा है और ग्लोबल साउथ यानी हम जैसे विकासशील देश अब ड्राइवर सीट पर आने को तैयार हैं। वैसे ये इवेंट कोई अचानक से नहीं हुआ था। ये ग्लोबल एआई समिट्स की एक पूरी सीरीज का चौथा बड़ा आयोजन था। सिलसिला 2023 में यूके के ब्लिचली पार्क से शुरू हुआ, फिर सियोल और पेरिस से होता हुआ अब दिल्ली पहुंचा था, और हर बार इसका फोकस थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। और यहीं पर इस समिट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी वैचारिक बदलाव सामने आता है। अब तक ज्यादातर बातचीत एआई के खतरों और उसकी सेफ्टी पर ही घूमती रहती थी, लेकिन भारत ने इस पूरी बातचीत को एक नया मोड़ दिया। फोकस को सेफ्टी से हटाकर इम्पैक्ट पर, मतलब असल दुनिया में एआई के प्रैक्टिकल नतीजों और उसके असर पर। अब इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए समिट का पूरा ढांचा 3 स्तंभों पर बनाया गया: जन, धरा और प्रगति। सीधा सा मतलब था कि हर चर्चा का मकसद आम लोगों की जिंदगी, हमारे प्लैनेट और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर एआई के ठोस असर को समझना और उसे सही दिशा देना था। तो चलिए अब बात करते हैं उन बड़ी बड़ी और पॉजिटिव घोषणाओं की जो इस समिट से निकल कर आईं। यहीं पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो एआई की रेस में सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं है, बल्कि एक लीडर बनने का दम रखता है। सबसे पहले तो होम ग्रोन टेक यानी स्वदेशी तकनीक का जलवा था। भारतीय एआई लैब सर्वम एआई ने जबरदस्त पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च किए। फिर काज नाम के स्मार्ट ग्लासेस का डेमो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने हुआ। ये सब चीजें भारत को एआई डेवलपमेंट के ग्लोबल मैप पर मजबूती से स्थापित कर रही थीं। और इस पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। इंडिया एआई कंप्यूट गेटवे में 20,000 से ज्यादा नए शक्तिशाली जीपीयूज जोड़े जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के एआई स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं थी, सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं थी, ग्लोबल कंपनियों ने भी बड़े वादे किए। माइक्रोसॉफ्ट ने $50 बिलियन का निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि इस दशक के अंत तक कम आय वाले देशों तक एआई पहुंचाया जा सके। ये वादा समिट के इम्पैक्ट वाले फोकस से बिल्कुल मेल खाता था, जिसका लक्ष्य था कि टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे। और इस पूरे पॉजिटिव माहौल की चेरी ऑन द केक था एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिर्फ 24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे ज्यादा प्रतिज्ञाएं लेकर भारत ने यह रिकॉर्ड बना डाला। नंबर था 2,50,946। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां तक तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना? बड़ी घोषणाएं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुनिया में भारत का बढ़ता कद। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक दूसरा पहलू भी है जो इतना चमकदार नहीं था। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और बात करते हैं उन विवादों और समस्याओं की जिन्होंने इस भव्य आयोजन की चमक को थोड़ा फीका कर दिया। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे समिट की छवि पर दाग लगा। और इसमें सबसे बड़ा स्कैंडल था रोबोट डॉग का। हुआ ये कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक रोबोट डॉग दिखाया और दावा किया कि ये उनका अपना स्वदेशी विकास है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने फटाफट पहचान लिया कि अरे ये तो चीन के कंपनी का गो टू मॉडल है। ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की वजह बना। और इसका नतीजा भी बहुत तेजी से सामने आया। आईटी सचिव ने इसकी निंदा की, यूनिवर्सिटी को फौरन अपना स्टॉल खाली करने को कहा गया। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक सार्वजनिक माफी जारी की और हाँ, इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। और समस्याएं सिर्फ यहीं तक नहीं थीं, मैनेजमेंट को लेकर भी गंभीर शिकायतें आईं। एक उद्यमी ने तो अपने प्रोडक्ट के चोरी हो जाने का आरोप लगाया
और तो और प्रधानमंत्री के दौरे के समय जो सिक्योरिटी लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से कई डेलीगेट्स घंटों तक बिना खाने पानी के फंसे रहे। ये सब उस भव्य इमेज से बिल्कुल अलग था जो दिखाई जा रही थी। तो इन सब चीजों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर ये समिट था क्या? एक जबरदस्त पीआर जीत या एक ऐसा मौका जिसे और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था? इस पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। जैसे ब्लूमबर्ग न्यूज का विश्लेषण कहता है कि यह समिट भारत के लिए एक रणनीतिक कदम था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इस्तेमाल दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत और महत्वाकांक्षाएं दिखाने के लिए किया, खासकर एक ऐसे साल के बाद जब विदेश नीति पर कुछ चुनौतियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ टेक पॉलिसी प्रेस जैसे आलोचकों का कहना है कि समिट के ढांचे में ही एक बड़ी गड़बड़ थी। इसने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को तो सरकारों के बराबर का मंच दे दिया, लेकिन सिविल सोसाइटी, मजदूर संघों या मानवाधिकार समूहों की आवाज के लिए कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया। और इससे भू राजनीतिक खेल और भी साफ हो जाता है। एक तरफ भारत और फ्रांस जैसे देश थे जो इन समिट्स को बिजनेस और ट्रेड के मौके के तौर पर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल प्रभुत्व पर ज्यादा फोकस था। उनके लिए एआई चीन के खिलाफ एक भू राजनीतिक मुकाबले का मैदान था। तो जब हम इस समिट के दोनों पहलुओं को एक साथ रखते हैं, एक तरफ बड़ी तकनीकी उपलब्धियां और वादे और दूसरी तरफ शर्मिंदा करने वाले विवाद और गड़बड़ियां, तो सवाल ये उठता है कि इसकी असली विरासत क्या है? ये समिट सही मायनों में विरोधाभासों का एक मिश्रण था। हाईटेक वादे थे तो हाशिए पर धकेली गई सिविल सोसाइटी की आवाजें भी थीं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां थीं तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अव्यवस्था और शर्मिंदगी, और इन सबके बीच गहरी भू राजनीतिक खींचतान। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हाईटेक महत्वाकांक्षाएं इंसानी गलतियों और भू राजनीतिक खेलों से टकराती हैं, तो ग्लोबल एआई गवर्नेंस का भविष्य आखिर होगा कैसा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त